नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध पुलिस ने की प्रभावी कार्यवाही। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ निकाय चुनाव। साथ ही जानेंगे कि कहां पलटा डायल 112 पुलिस की गाड़ी पर रुई से लदा ट्रक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अनूपपुर के जैतहरी वेंकटनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार के द्वारा अवैध कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वेंकटनगर पुलिस ने चौकी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में लगे रेत माफिया पर कार्यवाही करते हुए 2 ट्रैक्टरों को पकड़कर कार्यवाही की है। चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम सुलखारी के इमली टोला घाट पर नदी से 2 ट्रैक्टर अवैध रेत का उत्खनन कर चोरी छुपे परिवहन करने में लगे हुए थे, जिस पर तुरंत ही चौकी प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर वाहन चालक से दस्तावेज मांगे, लेकिन मौके पर वैध दस्तावेज एवं टीपी न होने पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गया। वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो बहेड़ी नगर में 66.41% वोटिंग हुई। बहेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद के साथ साथ नगर के 25 वार्ड के सभासद चुने जाने के लिए भी मतदान संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद वोटिंग करने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया, जिसमें पुरुष मतदाताओं के साथ साथ महिलाओं ने भी वोटिंग करने में खासी दिलचस्पी दिखाई और वोटिंग करने को महिलाएं लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई दिखाई दी। बहेड़ी के साथ साथ नगर पंचायत फरीदपुर, रीछा, देवरनिया और शेरगढ़ में भी मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां डायल 112 पुलिस की गाड़ी पर रुई से लदा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सभी पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रक नागपुर से पंजाब की तरफ जा रहा था। तेरई फाटक चौकी अंतर्गत NH 44 टेटा का है ये मामला। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत बीच पहाड़ी पंचायत में जिला प्रशासन के निर्देश पर रात्रि चौपाल का आयोजन गुरुवार रात्रि को किया गया। रात्रि चौपाल कार्यक्रम का उद्घाटन BDO मनोज कुमार, CO किरण डांग, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भरत भूषण भगत, पंचायत के मुखिया सहित अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। रात्रि चौपाल में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति एवं पेंशन सहित अन्य योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। रात्रि चौपाल में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण सजग रहकर राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तथा खुद लाभान्वित होकर औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से रात्रि चौपाल में ग्रामीणों का इलाज एवं स्वास्थ्य संबंधित जरूरी सलाह दी गई एवं स्टॉल भी लगाए गए थे। चौपाल में BDO मनोज कुमार ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्यवाही कर समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं को बारी बारी से रखा गया, जिसका तत्काल समाधान किया गया। मौके पर सुपरवाइजर BPO जगदीश पंडित, डॉक्टर गंगा शंकर साह, JE प्रेम प्रकाश टुडू, प्रभात दास, KTS संजय मुर्मू, प्रखंड समन्वयक कविता मरांडी, सह पंचायत स्वयं सेवक विनय कुमार शाह, बुधिशल टुडू सहित अन्य गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने इस्लामिया इंटर कॉलेज, राजकीय पशु चिकित्सालय सदर, कंपोजिट विद्यालय किला, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय किला, प्राथमिक पाठशाला चिनौर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिनौर, प्राथमिक विद्यालय बाडूजई प्रथम, प्राथमिक विद्यालय लालपुर, रेलवे सेटलमेंट नोटिफाइड एरिया जूनियर हाई स्कूल एवं अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक S आनंद ने पुलिस बल को शांतिपूर्ण एवं सकुशल निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु निर्देश भी दिए। क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए? जैसे कि आप देख रहे हैं, इस्लामिया में काफ़ी फोर्स भी तैनात है, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट भी यहाँ है। मतदान यहाँ हो रहा है, लगभग 4 से 5% मतदान हुआ है और बाकी उसको बता दिया गया कि कायदे से देख के वोटर को चेक करके ही अंदर जाने दो। तो स्याही वही जो लगती है उसको कोई मिटाने न पाए, हर तरह के निर्देश हमको दे दिए गए। अन्य और क्या कुछ निर्देश हैं कि जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ हैं उन पर क्या कुछ इंतजाम किए?
वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी संवेदनशील बूथ हैं वहाँ इंस्पेक्टर और वहाँ महिला सिपाही दरोगा ये सब लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं। और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। जिले में सर कुल कितने बूथ हैं, कितने मतदाता इस बार मतदान? आपको पहले बताया जो 654 बूथ हैं पूरे ज़िले में और 325 बूथ यहाँ हमारे नगर निगम में, जहाँ ईवीएम से। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बेमित्रा से है, जहां जिले के ग्राम पंचायत खमरिया विकासखंड बेरला में आशीर्वाद महिला स्व सहायता समूह का संचालन पिछले 2 वर्षों से अच्छे से हो रहा है तथा किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं है, जिसमें अध्यक्ष श्याम कुमारी साहू एवं सचिव शकुंतला साहू पदस्थ हैं। सचिव शकुंतला साहू ग्राम पंचायत खमरिया की सक्रिय महिला भी हैं, जो 10 से 12 महिला समूह का संचालन संभालती हैं। समय समय पर आय व्यय की पूरी जानकारी समूह के सदस्यों के साथ साझा की जाती है एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य हेतु अन्य सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा था। लेकिन इस संगठन पर पिछले 1 महीने से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि महिला स्व सहायता का पूरा संगठन ही समाप्त हो जाए। बीते 13 अप्रैल को आशीर्वाद महिला स्व सहायता की बैठक FLCRP मैडम कीर्ति साहू की उपस्थिति में हुआ, जहां 9 सदस्य अपनी सहमति से समूह से बाहर होने का प्रस्ताव रखे हुए थे, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और अपनी सहमति से सदस्य बाहर हो गए। इसके कुछ दिनों बाद महिला समूह में जमा हुए पैसों का बंटवारा कर दिया गया और 9 सदस्य अपनी अपनी अलग अलग समूह बनाने का निर्णय कर चुके थे और अभी समूह में 5 और नए सदस्य जुड़ चुके हैं। समूह में कुल 10 सदस्य शामिल हैं और अच्छे से संस्था संचालित हो रही है। हमारी साहू हरे में बिहान के तहत आशीर्वाद स्व सहायता समूह के अध्यक्ष थे। हमारे समूह में कुछ दिन से मुद्दा हुआ थे जेमा हमारे समूह के 9 सदस्य है, जो जेमन हाँ पैसा के मामला में 54,000 के मामला में हमारे पक्ष में झूठा आरोप लगा है, जो सरासर गलत है। तो आप लोग क्या करना चाहते हो आगे? और समूह भी निरस्त करना चाहते हैं ताकि सोसाइटी भी बच रहे और समूह भी बच रहे। 1 महीने से मतलब समूह से 9 सदस्य हट के रही सब है, जेमा से हमारे लेन देन सब क्लियर हो गई सब है, पैसा वैसा सब बट गई सब है। और फिर मतलब कुछ समूह में कोई भी तरह से सदस्य हो कि कोई और नहीं रही से, तो ये लेन देन होकर मन के कुछ भी नहीं है। और जो भी अभी कर रहे थे आपसी मतभेद के कारण और गांव में कुछ व्यक्ति है जिनका भड़काव की वजह से लगा था वह, और एक लिए हम जांच के लिए तैयार हैं। साहू, रश्मि यदु, दुखिया यदु, वेदेश्वरी साहू और चित्रेखा साहू, लीला साहू, सुरती यादव, जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। शिकायत जनदर्शन में प्राप्त हुई है, कल भी प्राप्त हुई है। महिला बाल विकास अधिकारी हैं, उनको हमने भेजा है कि वास्तविकता और स्थिति क्या है उसकी जांच करेंगे और उसके बाद जो पात्र होगा और उसको दी जाएगी। बेमित्रा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह एवं एसपी संकल्प शर्मा ने लार ब्लॉक स्थित चुरिया गांव में घाघरा नदी के तट पर बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कराए जा रहे कटान रोधी कार्य का निरीक्षण कर समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ इसे पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील है। बीते वर्ष के अनुभवों के आधार पर बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जनपद देवरिया में बाढ़ की संभावनाओं की दृष्टिगत तैयारी प्रारंभ कर दी गई है वर्ष 2023 के लिए, और इसी क्रम में जनपद में शासन से एक योजना स्वीकृत हुई थी तुर्तीपार चुरिया तटबंध की, जो कि घाघरा नदी के बाएं तटबंध पर है। इस परियोजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2022 में चुरिया के पास में घाघरा नदी का प्रेशर हुआ था और उसकी वजह से गांव को कटान की संभावना हुई थी। इस क्रम में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, शासन के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था और ये योजना स्वीकृत हो गई। उस योजना का कार्य मौके पर प्रारंभ कर दिया गया है। 300 मीटर की लगभग लंबाई में हम लोग तटबंध बनाने का कार्य करेंगे, 7 स्पर्श या ठोकर भी बनाएंगे ताकि चुरिया गांव जो है सुरक्षित रहे और इस वर्ष बाढ़ में कोई दिक्कत ना आने पाए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।
हरदोई जिले के सांडी में गर्रा नदी की कछार से निकलकर एक तेंदुआ गुरुवार की शाम आबादी में पहुंच गया। तेंदुए ने 3 महिलाओं समेत 12 लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। इससे ग्रामीण दहशत में आ गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए जुटी हुई है, लेकिन हमले के बाद से तेंदुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्र के ग्राम मुरौली कठेरिया में शाम करीब 6 बजे तेंदुआ जंगल से आबादी की ओर गया। इससे बाग में मौजूद महिला राम लड़ेती, राखी, उषा, भगवान शरण और खेत में जानवरों की घास काट रहे रामू कुशवाहा, गोविंद सहित करीब 1 दर्जन लोगों को घायल कर दिया। तेंदुआ आने की सूचना से गांव में खलबली मच गई। लोगों का कहना है कि तेंदुआ गांव निवासी ग्राम लड़ैती पत्नी राम स्वरूप की झोपड़ी में घुस गया। उसे निकालने के लिए लोगों की काफी भीड़ एकत्र हो गई। तेंदुआ करीब 1 दर्जन लोगों पर हमला करते हुए आबादी की ओर बढ़ गया। डीएफओ शशिकांत अमरीश ने बताया कि घटनास्थल पर टीम के साथ पहुंच चुके हैं। कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। हरदोई से सीनियर संवाददाता राशिद बाबू की रिपोर्ट। बैंड बाजा न बाराती, दुल्हन ने रचाई शादी। ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई से सामने आया है, जहां 2 साल से प्रेम प्रसंग में रह रहे जोड़ी की शादी औराई थाने पर करा दी गई। दरअसल इस मामले में लड़की के परिजनों के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में दोनों प्रेमी जोड़े को मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसे औराई थाने के हवाले कर दिया गया। बाद में पुलिस की उपस्थिति में प्रेमी प्रेमिका की रजामंदी से पंडित को बुलवाया गया और दोनों की शादी करा दी गई। बताया जाता है कि प्रेमी जोड़ा कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से फरार हुआ था। इसी दौरान मुजफ्फरपुर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। बाद में औराई में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दोनों की शादी करा दी गई। शादी की चर्चा इलाके में खूब हो रही है। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। लड़का का क्या नाम है? राजेश कुमार। औराई थाना पर शादी रचाया गया। जी जी। आपका क्या परिचय हुआ? मैं पवन कुमार पटेल, एक सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। हम लोग औराई सरपंच है। हाँ जी जी, औराई के सम्मानित सरपंच है हमारे से। क्या नाम हुआ आपका? रतन साहनी। शादी रचाया गया है। ये प्रेम विवाह हुआ प्रेम विवाह हुआ है। लड़की कहाँ के है? लड़की औराई की है। हाँ, और लड़का कहाँ का है? लड़का बनौली का है। तो ये प्रेम विवाह हुआ है। हाँ, प्रेम विवाह दोनों प्रेमी जोड़ा यहाँ से भागे थे घर से। ये लड़का बुलाया था लड़की को, अच्छा। शादी की नियत से। हाँ। और किसी कारणवश लड़का के परिजन को इस पर आपत्ति था। वो दहेज लोभी होता ना इसी के लिए, इसीलिए औराई थाना पर शादी इसलिए हम रचाई। लोगों ने सामाजिक पहल करके औराई थानाध्यक्ष महोदय से और रहियापुर थानाध्यक्ष महोदय से मिलकर और प्रेमी जोड़ा को परिणय सूत्र में। मुजफ्फरपुर बिहार से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशन में नगर निकाय निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मतदान को निष्पक्ष एवं सफल बनाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर अमित चौरसिया के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष कैंट जयशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना कैंट पुलिस द्वारा अभयन रोड से कैंट पुलिस टीम द्वारा नगर निकाय चुनाव में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह के सरगना मुबीन अख्तर पुत्र लईक, एहसान पुत्र नन्हे, जफर पुत्र जलील आदि सहित तीनों को नस्तारा अभयन रोड से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 अदद लैपटॉप, प्रिंटर, 3 अदद मोबाइल फोन, 44 असली आधार कार्ड, 55 फर्जी आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोट की पर्चियां, लेमिनेशन मशीन बरामद की गई। नगर निकाय के जो मतदान चल रहे हैं उसमें थाना कांट को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक सूचना क्रेडिबल इंटेलिजेंस ये मिली कि क्षेत्र में एक जगह प्रिंटर से फर्जी आधार कार्ड निकाले जा रहे हैं, जिसके आधार नंबर एक ही हैं, लेकिन उसमें नाम, पते और फ़ोटो अलग अलग हैं। इस सूचना पर वहां दबिश दी गई और वहां 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं थाना कांट की पुलिस द्वारा। मुबीन, एहसान और जफर। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल तक की है और ये सभी थाना कांट क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके कब्जे से 1 लैपटॉप, प्रिंटर, 3 मोबाइल फ़ोन्स, 44 जो असली आधार कार्ड हैं वो मिले हैं, 55 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, वोटर लिस्ट मिली है, वोट की पर्चियाँ मिली हैं और लैमिनेशन मशीन बरामद की है। ये इनको विभिन्न लोगों द्वारा कांटेक्ट किया गया और इनको ये बताया गया कि इस नंबर, इस नाम पते के जो वोटर लिस्ट में है, उस नाम पते के आप फर्जी आधार कार्ड बना के दे दो। तो उस आधार पर ये इस तरह का गलत कृत्य कर रहे थे। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना कांट में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इसको अन्य लोगों को भी संज्ञानित किया गया है और जगह जगह जहाँ हमारी फोर्स जा रही है उनको बताया गया है कि अगर इस तरह कोई फर्जी आधार कार्ड लेकर अगर आएगा तो उसके विरुद्ध में विधिक कठोर शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।